हाथ देखो, हाथ टिका दिए वो मैंने, बड़ी मुश्किल से फिसला। और यहाँ देखो भाई अब भी पानी। इधर दोस्तों चाची जी आ चुकी हैं और लगभग 3-4 किलोमीटर दूर से आ रही हैं। सोमिया की जो बेबी हुई है ना, कितनी प्यारी है और इसका नाम मम्मी ने रखा है नंदनी। जय श्री केदारनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से सुबह के लगभग 10 बजे का समय हो गया है दोस्तों। नए ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। बाकी आज का जो वेदर है दोस्तों, बारिश वाला हो रखा है। चारों ओर धुंधी धुंध दिखाई दे रही है, तो दिन के समय भी बारिश हो सकती है। बारिश के मौसम की दोस्तों एक खासियत है, पूरा उत्तराखंड हरा भरा हो जाता है। चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई देती है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि हो मेरी पितृभूमि। ओ भूमि तेरी जय जयकार, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकार, मेरे हिमाला। आज से 2 महीने पहले आपने देखा होगा कि यहाँ सब जगह सूख रखा था और सारे जंगलों में आग लगी हुई थी। जब से बारिश का सीज़न शुरू हुआ है तो चारों ओर के पेड़ आप देख सकते हैं हरे भरे हो गए हैं। अभी मैं छत से नीचे आ चुका हूँ दोस्तों। ये रही हमारी गौशाला। आजकल सोमिया का बेबी हुआ है ना, तो बाहर आप देख सकते हैं कितना सारा हरा घास है। सोमिया का बेबी होने के बाद से दोस्तों वो घास भी ऐसा खा रही है जो स्पेशल घास होगा, मतलब ऐसा नॉर्मल घास नहीं खा रही है। पहले वो सब कुछ खा लेती थी, लेकिन अभी लिमिट का घास खा रही है, जो बहुत बढ़िया घास होता है। अभी मैं अंदर गौशाला में आ गया हूँ और ये रही भाई सोमिया की बेबी। इसका नाम रखा है नंदनी। हेलो 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 दोस्तों, सोमिया की जो बेबी हुई है ना, कितनी प्यारी है और इसका नाम मम्मी ने रखा है नंदनी। और इसका जो बड़ा भाई था उसका नाम था डमरू। अब डमरू हमारे बीच नहीं है, उसको कहीं और दे दिया है। कितनी प्यारी है यार ये। दोस्तों अभी मैं नीचे चौक में पहुंच चुका हूं। इधर बैठी हुई हैं दादी। राधे राधे दादी जी। राधे राधे। कैसे हो? स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सब लोग भी एकदम बढ़िया हैं। और दादी यहाँ पे लगी हुई हैं। जो जखिया है ना, तो कुछ तो मम्मी ने ये निकाल दिया था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे रह जाते हैं जिसके अंदर दोस्तों जखिया रहता है, तो दादी उसको छांट के अलग से निकाल रही है। निकालती हूँ। आज दोस्तों हम पहाड़ी मिक्स दाल बनाने वाले हैं। इसमें बहुत सारी दालें मिक्स हैं, जैसे रेंस हो गई, लोबिया हो गई, तुअर की दाल हो गई। और ये यहाँ पे जितनी भी दाल दिखाई दे रही है दोस्तों, सारी हमारी खेत में होती है। बाकी देते हैं ये साक्षी के पास। साक्षी इसमें से जो भी कबाड़ होगा वो छानेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत रहता है, तो इसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है। जितना भी एक्स्ट्रा कबाड़ होगा वो सारा नीचे आ जाएगा। इधर साक्षी है। राधे राधे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो लगे हुए हैं दिन के खाने बनाने की तैयारी पे। वैसे इसे घास लेने जाना था बट गई नहीं। अच्छा, दाल रख के, दाल चूल्हे में रख के दोस्तों उबालने के लिए, उसके बाद जाएगी। बाकी इस साइड हैं पापा जी, और पापा जी भी अभी रेडी हो चुके हैं। यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं गाड़ी चेक करने के लिए। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री केदार। अब हम जाते हैं, थोड़ा गाड़ी चेक करके आते हैं। हाँ, रात में थोड़ा बारिश हुई थी, देखते हैं क्या हाल है क्या नहीं है। आजकल दोस्तों दिन के समय बारिश नहीं हो रही है, रात के समय हो रही है, तो ऐसे में ना सुबह के टाइम गाड़ी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं भाई दोस्तों यहाँ से नीचे की ओर। अभी हम लोग जैकी के घर पे आ गए हैं और इस टाइम जैकी को बांध के रखा हुआ है। ये देखो भाई। हेलो गुड। हेलो हेलो करो पापा को। गुड। ये देखो भाई, चैन से बांधना पड़ता है, नहीं तो भाग जाता है। हम लोग अभी नीचे सड़क में आ चुके हैं दोस्तों। आसपास तो सारा ठीक ही है, क्योंकि कल ज़्यादा बारिश नहीं हुई। तो अभी पापा गाड़ी बैक कर रहे हैं और थोड़ा घूमने चलते हैं हम लोग पास में ही। पहले दोस्तों हमारे गांव की रोड ठीक नहीं थी ना, तो हम लोग घूमने कम जाते थे। अभी गांव की रोड में डामरीकरण हो गया है, तो घूमने निकल जाते हैं। बट रोड काफ़ी पतली है भाई, ऐसी रोड पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों थोड़ी देर हम लोग घूम के आ चुके हैं। अभी चलते हैं यहाँ से घर की ओर। ये रहा दोस्तों हमारे गांव का गेट,
और ये रहा रास्ता। तो चलिए भाई यहाँ से चलते हैं ऊपर। दोस्तों हम घर की ओर जा रहे थे, देखो यहाँ पे कितने सारे आम गिरे हुए हैं, ऊपर बंदर खा रहे हैं और खा खा के नीचे गिर रहे हैं। ये देखो सब पके हुए आम, बढ़िया, ये इतने पके हुए आम सारे। तो ये बचपन की यादें जो है ताज़ी हो रही हैं कि बचपन में हम जो है ऐसे ही आम खाते थे, ऊपर से बंदर गिरा रहा है आम खा खा करके नीचे। ये भले बाहर से ज़्यादा रेड नहीं होता लेकिन अंदर से अच्छा पीला होता है और अच्छा मीठा होता है। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा आम का पेड़ है। जब पापा जी छोटे हुआ करते थे उस टाइम भी इस पेड़ से बहुत सारे आम खाते थे और पहाड़ों में आम पकना अब शुरू हुए हैं। और ये देखो भाई बंदरों का आतंक, नीचे कितने सारे आम खा के डाल रखे हैं। हम लोगों के लिए निकालने के लिए है ही नहीं भाई, जैसे ही आम पकना शुरू होते हैं बंदर खाली कर देते हैं भाई। इधर दोस्तों चाची जी आ चुकी हैं और लगभग 3-4 किलोमीटर दूर से आ रही हैं। और इनका भाड़ा देखो भाई कितना किलो होगा ये, लगभग 30-40 किलो। ओह अच्छा, चाची जी ने जो अच्छा चाची जी ने जो भाड़ा निकाल रखा है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा है। इतने में 2-3 जो स्वाल्टी होती है ना वो आ जाएं भाई। ये देखो चाची जी की हाइट से भी ऊपर। दोस्तों ये वही चाची जी हैं जो आपने कल चाचा जी देखे थे ना जिन्होंने हमारी बाइक स्टार्ट की थी, जो दिल्ली रहते हैं, तो उनकी वाइफ है। इतनी दूर से लेके आ रही हैं कि क्या बताएं। हाँ ब्यो तो अब करो लो अब जो यो का साल में पसंद इतनी करी। ये देखो भाई ऐसे कुछ ढेर लगा रखे हैं आम खा खा के, ढंग से खाए भी नहीं है बंदरों ने, क्योंकि इस आम का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इतना ही होता है और इतने में ही ये बढ़िया पक जाता है भाई। बाकी इधर हैं दोनों भाई, कैसे हो दोनों? अच्छे। और अभी दोनों हैं 5th स्टैंडर्ड में, यानी कि 1 साल बाद इनका स्कूल चेंज होने वाला है। फिर ये जाएंगे 1 किलोमीटर दूर GIC तैला में। और अभी ये एक बहन को छोड़ने गए थे, उसकी तबीयत ख़राब हुई। तो हमारे गांव में ऐसा होता है ना, अगर किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई तो उसके साथ 2 बच्चे और भेजते हैं और उसको घर पे सकुशल पहुंचाते हैं। ऐसे ही नहीं भेज देते हैं सीधे घर, क्योंकि पहाड़ों में ना सभी के पेरेंट्स नहीं आ सकते हैं, कोई घास लेने जाए रहते हैं तो कोई कहीं, तो इस वजह से बच्चे भेजते हैं। अभी स्कूल अभी क्लास चलेगी ना, कितने बजे होती छुट्टी? 1। चलो ये जो भाई है ना इसकी आंखें बहुत प्यारी हैं भाई, इधर देखना, वाह ये आंखें बड़ी। अब देखो अब हर किसी के पास दोस्तों ऐसी आंख नहीं होती है, जिसके पास होती है बहुत प्यारी लगती है। बाकी दोनों भाई बहुत काम करते हैं ना। चलो बढ़िया। क्या क्या नाम है दोनों का? मेरा नाम गौरव, इसका नाम आयुष। गौरव एंड आयुष, दोनों एक ही क्लास में? हाँ। चलो बढ़िया भाई, बेस्ट फ्रेंड है। चलो बढ़िया, ठीक है तब जाओ। हैं आम खत्म? चलो ठीक है। दोस्तों अभी आपने चाची जी के पास देखा होगा कि कितनी दूर से इतना बड़ा भारा घास का ला रही थी। तो हमारी पहाड़ की महिलाएं ऐसी होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं भाई। ये जो पौधा है ना दोस्तों, भिंडी का पौधा है, इसको बंदर वगैरह कोई भी नहीं खाते हैं। तो भिंडी देखो भाई, भिंडी लगना भी स्टार्ट हो गई है इस पर, और इसका फूल कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। हेलो जैकी, हेलो। बढ़िया है भाई, इसको बांध रखा है बढ़िया से। हाय फाई, हाय फाई। आजकल दोस्तों उत्तराखंड में चारों ओर देखो भाई कितनी खूबसूरत हरियाली देखने को मिल रही है। और ये फूल देखो भाई कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। जैकी को दोस्तों इसलिए बांध के रखा हुआ है, जैसे इसको खोलते हैं तो ये भाग जाता है, गायब हो जाता है और रात को दिखता है। और ऐसे में भाई बाघ के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाघ भाई कुत्ते की खुशबू सूंघ के कहीं भी पहुंच जाता है। साई से ना मेरे को दाल सफाई करके दिए कि चूल्हे में रखो। मैंने आग जलाई, यहाँ पर दाल भी चूल्हे में रखी, दाल पका रही हूँ मैं। दिन की दाल है ये भात के लिए। इस दाल को पकने में टाइम लगता है, लाखड़ा लगाते हो और पका रही। 1 घंटा में पकेगी दाल। दोस्तों कल वाली वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि मैं अपने तीत क्लीन करवाने के लिए श्रीनगर गया हुआ था। और उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि तीत क्लीनिंग के कितने रेट हैं। तो वहाँ पे 1000 रुपीज़ है। और बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट आ रखे थे, अगर आपने एक बार क्लीनिंग करवा दी तो उसके बाद बार बार जाना पड़ेगा। और किसी का ये कमेंट था कि ज़्यादा क्लीनिंग मत करवाना, दांत घिस जाते हैं।
तो भाई आप सभी का क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट में बताएं, जिन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा होगा कि फिर से क्लीनिंग करवानी चाहिए या फिर ऐसे ही रहने दूँ। अब दोस्तों जैसे दादी के तीत हैं काफ़ी कम बचे हुए हैं, तो दादी को बोला हूँ मैं लगा दूँ, लगवाना है? नहीं। तो पापा जी को मैंने एक लोवर और ऊपर की जो शर्ट है वो गिफ्ट की है, कैसा लग रहा है? मैं लाया था, मैंने एक दिन भी नहीं पहना। बढ़िया लग रहा, सही लग रहा, मैं पहन के देख रहा हूँ इस लोवर को। क्योंकि पापा ना एक दो शर्ट ही डेली पहनते हैं, बोलते हैं कि मैं एक ही पहनता हूँ बट कंपनी की पहनता हूँ। मैंने कहा अलग अलग पहना करो। तो बहुत है लेकिन घर में ज़्यादा पहन के डेली गंदे होते हैं, डेली धुलते हैं, तो बार बार कपड़े क्या चेंज करें। हमें अब आदत नहीं है, पहले आदत थी जब ड्यूटी पे थे बाहर, तो क्या बार बार क्या कपड़े चेंज करेगी। तो ये दोनों मैंने पापा के लिए दिए हैं। इधर देखो तो ये लोवर काफ़ी अच्छी लग रही है पापा जी पे, ये देखो भाई। मैं लूज कम पहनता ना ज़्यादा। अरे लूज ही अच्छे लग रहे हैं पापा पे, पापा को टाइट पहनने की आदत पड़ गई ना। इधर तो देखो। चलो देखते हैं, आप लोग ज़रूर बताना दोस्तों कैसे लग रहे हैं, तब पापा हर कमेंट पढ़ लेते हैं। दोस्तों जितने भी हिंदी कमेंट आते हैं वो मम्मी पढ़ लेती है, लेकिन इंग्लिश कमेंट आते हैं तो पापा पढ़ लेते हैं। पापा को पढ़ लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है, इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते हैं। इंग्लिश का ठीक ठाक नॉलेज है पापा जी को, आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कहाँ से की? अरे हाई स्कूल तक तो किया कम से कम, तो पहले तो इंग्लिश तो थी, मैथ इंग्लिश। पापा के टाइम पे 10th में पास होना बहुत मुश्किल था। उस टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी। पहाड़ में वैसे ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हिंदी कम जानते हैं, क्योंकि वो कभी शहरों की ओर गए नहीं हैं और दिन रात वही अपनी जो पहाड़ी भाषा गढ़वाली भाषा रहती है तो वही बोलचाल रहती है। इस वजह से हर कोई पहाड़ी बुजुर्ग इंसान सीख नहीं पाता है। लेकिन हमारी दादी जी जो है वो मुरादाबाद भी काफ़ी रही हैं, तो मुरादाबाद और घर का जो माहौल है, फिर भी हम लोग भी मुरादाबाद रहती थी, तो ऐसे में हिंदी सीख जाता है आदमी ना। और घूम भी देखो भाई, नेपाल देश तक घुमा रखा है हमारी ताऊ जी ने। तो नेपाल में भी कुछ दिन का टूर गए थे। नेपाल के अलावा जितने भी उत्तराखंड के 4 धाम हैं वहाँ घूम रखी हैं दादी। मतलब आज से लगभग 15-20 साल पहले जितना घूमना था दादी ने, तीर्थ स्थान वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ताऊ जी ने घुमा रखा है ना। सारा घुमा दिया। कहाँ कहाँ जैसे? वहाँ वृंदावन में, मथुरावन में। अच्छा वहाँ भी जा रखे हो? वहाँ भी जा रखी, और सारा घूम रखा, वृंदावन में, मथुरावन में, देखने को हाँ जगह है वहाँ। नेपाल काठमांडू भी जा रखी है। नेपाल भी घूम रखा सारे। कौन सा मंदिर है वहाँ? पशुपति, पूर्णागिरी भी घूम रखा सारे। मनसा देवी, मनसा देवी भी घूम रखा सारे। मतलब ऐसे बहुत कम मंदिर होंगे जहाँ दादी नहीं गई होगी। मतलब आज से 20 साल पहले, अभी दादी हो चुकी है 93 की, 73 की एज में या फिर 75 की एज में दादी ज़्यादा से ज़्यादा घूम रखी है ना। आओ डॉन भाई आओ, कम 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 हियर। दोस्तों आजकल हो रखी है चारों ओर काय, और मैं यहाँ पे गिरने से बचा भाई। हाथ देखो, हाथ टिका दिए वो मैंने, बड़ी मुश्किल से फिसला। और यहाँ देखो भाई, अब भी अभी पहनी थी ये धो के, अब देखो अब चेंज करनी पड़ेगी, क्या करें भाई, हाथ भी ऐसे हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को हमेशा संभल के चलो। संभल के नहीं, ये चप्पल ही ऐसी वाली हैं, ये देखो फिसल गया। चप्पल तो फिर भी सही है लेकिन फिर भी देख के चलो ना, यहाँ पे काय है। पापा तब भी बोले मेरी गलती है बल। गलती हमेशा चलने वाले की मानी जाती है, चाहे रोड गंदी भी हो तो, लेकिन देख के चलो, क्या भाई फिसला ना, यहाँ ना रखो पैर, इस तरीके से चलो। मुझे क्या पता था पापा, तभी मेरी गलती बता। ये यहाँ पे ऐसा इसलिए हो गया ना, जो ये हमारी टंकी है ना ये लीक कर रही है। जब ये लीक कर रही है तो यहाँ पूरा काला काला पड़ गया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे रिपेयर करें। दोस्तों अगर किसी को कोई भी सॉल्यूशन मालूम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। किसी ने ट्राई किया होगा और वो सक्सेसफुल रहा होगा, क्योंकि भाई इधर इधर आजकल बारिश तो डेली हो रही है, रात को हो जा रही है, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो चाहिए ही। शेरा बैठ। दोस्तों अभी मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और बारिश का आगमन भी हो गया है। आज तो भाई दिन से ही बारिश स्टार्ट हो गई है। एक बार मैं अगस्त्यमुनि जाने वाला था, अच्छा हुआ कैंसिल हो गया प्लान। बाकी दिन का हमारा लंच हो चुका है। इधर बहू जी आ रखी हैं। हेलो कैसे हो आप? तो ये अपनी सूट लेने आ रखी हैं। लेने या देने? नहीं ले जा रखी थी ना, तो थोड़ा टाइट हो रखी है तो ठीक कराने। अच्छा थोड़ा टाइट हो रखी है तो उसको ढीला करवाना है। इधर मम्मी हैं, तो मम्मी जा रखी थी अभी तक घास लेने के लिए, और साक्षी भी, और दोनों एक साथ नहीं गए, अलग अलग जगहों से। क्यों? मैं तो खेत में गई थी, ये नज़दीक से लाई है। अच्छा साक्षी पास में ही गई थी।
तो अभी जो वो सूट है उसको थोड़ा सा ढीली कर रही है साक्षी। बाकी इधर दादी बैठी हुई हैं। अभी हमने दिन का डिनर कर लिया है और दादी और साक्षी ने मिलकर यहाँ पे अचार बनाया है। ये काला तिल है और जैसा काला दिख रहा है तो तिल काला है, ऐसा ही दिखता है ये काला। तो अचार बनाए हमने, बहुत अच्छा हो रहा, खाने में बहुत अच्छा लग रहा। तिल का अचार, तिल जो होता है खेतों में पूजा के लिए होता है, हर जगह में तिल चाहिएगा। तिल दो होता पर हमारा यहाँ ज़्यादा काला होता है। ये देखो भाई, बारिश में भीग रही है घुघुती, अपने आप को बचा रही है पंख से। वाह, कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। ओए! ये अब देख रही है इधर। उत्तराखंड में दोस्तों इन दिनों जो बारिश होती है ना, वो काफ़ी नुकसान वाली होती है भाई। लैंडस्लाइड वगैरह कहीं भी हो जाते हैं, जहां लोगों ने सोचा भी नहीं था वहां भी लैंडस्लाइड हो जाता है। जैसे ही ये घर पे थे दोस्तों, उस टाइम तो बारिश आई नहीं, और जैसे ही ये हमारे घर आए बिना छाते के, वैसे ही बारिश लग गई भाई। और अभी तो इनका काम चल ही रहा है यहाँ पे बढ़िया से। साक्षी हाथ के हाथ कर देगी, हाथ के हाथ कर रही है साक्षी। अब देखते हैं, तब तक बारिश रुकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आज यहीं रुको। जब तक मैं घर नहीं जाऊंगी तब तक बारिश रुकेगी नहीं। अच्छा मैं चलो अपने देख, साथ लेके आई बारिश को। ठीक है देखते हैं।